नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। हम भारत एवं विश्व की भूगोल से 500 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। ये इसका चौथा पार्ट है। इससे पहले हम 180 प्रश्न करा चुके हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट छटे हुए प्रश्न हैं, तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर की राजधानी है क्या है? इम्फाल। नेक्स्ट, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आगे, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच में है? तो ये प्रथम श्रेणी के। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच में है? तो प्रथम श्रेणी। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ये मैचिंग में आते हैं ये राजधानी वाले क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मुझे पता ही है, लेकिन मैचिंग में आते हैं, इसलिए सारे देखते हुए चलिए आगे। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, लेकिन अब राज्य 28 हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये पहले का क्वेश्चन है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आगे, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। कौन? बेंगलुरु कोई राजधानी नहीं है, ध्यान रखिए। बल्कि चंडीगढ़ ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। भुवनेश्वर MP की राजधानी, बेंगलुरु नहीं है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। ठीक है। आगे, भारत में केंद्र शासित राज्यों की कितनी संख्या है? 7। आगे, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली सबसे बड़ा संघ राज्य। ठीक है। जो संघ राज्य है ना, जैसे अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ भी संघ राज्य में है, तो सबसे बड़ा है उसमें से दिल्ली। आगे, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट, भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, हिमाचल क्षेत्र और मेघालय, इन तीनों में सबसे ज़्यादा तो मेघालय में वर्षा होती है। इसके बाद हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में भी अधिकतर वर्षा होती है। आगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया है, तो माउंट कोएस्को है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। माउंट कोएस्को कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को। ये भी हमने पढ़ा है, अफ्रीका पठारी महाद्वीप है। आगे, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, ये पढ़ रहा है। ठीक है, एशिया नहीं, पूरे विश्व का भी सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, एशिया का पूछा है तो आप तो भी माउंट एवरेस्ट, और टोटल विश्व का पूछे तो भी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। आगे, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के। ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए, आगे देखते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये है हैरी हैस। प्लेट विवर्तनिकी जानते हैं ना, जो हमारी पृथ्वी में प्लेटें पाई जाती है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? तो हैरी हैस ने। आगे, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने % भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट है? वो है 7.5%। ठीक है, यानी जैसे गुजरात केरल के ये समुद्र, ये तट के किनारे है ना, ऐसी संपूर्ण महासागर की बात होती है। यानी पूरी पृथ्वी पर जो है 7.5% भूमि जो है वो सागरी तट के किनारे है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, महाद्वीपीय मग्न तटों का औसत ढाल 0.2% अथवा 1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है। आगे, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? ये विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन जो है बेरिंग सागर। कैनियन कहाँ पाए जाएंगे? बेरिंग सागर में। नेक्स्ट, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये इसका नाम है एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट याद रखिएगा, इसका नाम इंग्लिश में क्या है? एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट से मैच भी कर रहा है। आगे, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं? ये जापान में कहते हैं इसको।
आगे भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित पृष्ठास्थ पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इनका नाम है रीड। ठीक है, मतलब जो भूकंप से उत्पत्ति जो चीजें उसका अध्ययन जो है वो किसने किया? रीड ने। एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में। एयर बस ज्वालामुखी इसका नाम है, ये कोई बस नहीं है। एयर बस ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंटार्कटिक महाद्वीप में। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। ठीक है, आगे दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है, ऐसे लर्न करिए। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकैटियस को। नेक्स्ट, ज्योग्राफी का जनक इराटोस्थनीज को। ध्यान रखिए, भूगोल और ज्योग्राफी इनके अलग अलग जनक हैं। ठीक है, भूगोल का नाम किसने दिया? तो हिकैटियस ने दिया, और ज्योग्राफी इराटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी इराटोस्थनीज ने। आगे, सौर मंडल में ग्रहों की कितनी संख्या है? 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पड़ोसी राज्य देश है, इसलिए इसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। आगे, हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? वो देश है बेलारूस। श्वेत पेरिल, बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? पेनांग को। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी पेनांग को कहेंगे। आगे, ग्रेट हाइट वे तथा ब्रांड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क। ग्रेट हाइट वे, ब्रांड वे। ग्रेट हाइट वे, ब्रांड वे। कौन सा नगर जाना जाएगा? न्यूयॉर्क। आगे, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी। ठीक है, क्वेकर सिटी ये इसका उपनाम है किसका? फिलाडेल्फिया का। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना। स्पेन की मुंबई। ठीक है, जैसे अपने भारत में मुंबई है फेमस है, इसलिए स्पेन की मुंबई बार्सिलोना को कहा जाता है। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। आगे, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी एक परिक्रमा लगाने में सबसे अधिक समय नेपच्यून को लगता है। ठीक है, नेपच्यून, ध्यान रखिए। आगे, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? वो जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड है वो मंगल और बृहस्पति के चक्कर लगाते हैं, तो वो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे, भारत में वर्षा का आदित्य होते हुए भी देश मतलब प्यासी रहती है, क्यों? ऐसा क्यों समझा जाता है? इसका क्या कारण है? कारण यह है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाता है और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर भी उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी भी अधिक होती है और वर्षा का कुछ ही समय में मतलब कुछ ही महीनों में जोर होती है, 12 मास तो होती नहीं है। ठीक है, जैसे अभी वर्षा का टाइम है तो यही 2 महीने भयंकर बारिश है, इसी कारण है। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है। कितनी होती है? जैसे 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से अगर वर्षा ऊपर होती है तब इसको क्या बोलेंगे? वर्षा का दिन माना जाता है। ठीक है, जब भारत में 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होती है तो उसे ही यहाँ के वैज्ञानिक तब से वर्षा का दिन मानते हैं। ओके, आगे, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर, पश्चिम किधर है? ध्यान रखिएगा, अपने हाथ के लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। उत्तर को चले तो मानसूनी वर्षा करती हुई मिलेगी, यानी पश्चिम उत्तर की ओर अगर कोई गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले, पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा करती हुई मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों त्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा
आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ठीक है, तो पवन और ऊर्जा जैसे जैसे मान लीजिए आप केदारनाथ के दर्शन करते हैं तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उधर ही तो आर्द्रता और वर्षा कहाँ मिलती है, ऊपर साइड। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। आगे, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल बाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। मतलब विकास का प्रमाणक चिन्ह है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों को बताना है, कौन से क्षेत्र हैं भारत में अर्ध शुष्क, जो मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों की तंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, जहाँ पे मान लो पानी नहीं है तो क्या करते हैं, जो नदियाँ सूख जाती है वो वर्षा ऋतु में ही भर जाती है, तो उसी में वो तटबंध लगा देते हैं, मतलब बांध लगा करके फिर उसको छानते हैं। तो ऐसे ही इन प्रदेशों में जिस तरीके की जल व्यवस्था की जाती है अर्ध शुष्क क्षेत्र आते हैं इसमें। नेक्स्ट है, भारत में मरुस्थली विकास योजना अब क्रियान्वित है। मरुस्थली विकास योजना 40 जिलों में और 7 राज्यों में है। ठीक है, देखिए मरुस्थल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। तो कितने 40 जिलों में और 7 राज्यों में भारत का मरुस्थली विकास कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है कब? देखिए भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है। शीत ऋतु में मानसून के 2 क्षेत्र हैं, पहला पश्चिमी उत्तर यानी पश्चिम और उत्तर भारत के पहाड़ी एवं मैदानी भाग तथा तमिलनाडु का कोरोमंडल। आगे, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र पंजाब में और तमिलनाडु में जरूर शरतकालीन में वर्षा होती है। आगे, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून, ध्यान रखिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु, भी पढ़े हैं। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो वायु में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोग्राफ, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोग्राफ लर्न कर लीजिए। साइंस का भी ये क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का भी। आगे, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप के झटके के मापने में। नेक्स्ट, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह है होमोस्मिल। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को, मतलब कि हमारे यहाँ और किसी और राज्य में एक ही समय पर अगर भूकंप आए तो उसको मिलाने वाली रेखा को होमोस्मिल रेखा कहते हैं। होमोस्मिल, स्मिल से याद रखिएगा, सेम का साउंड निकलना है ना। आगे, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। नेक्स्ट है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। पहला है बृहस्पति। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण, जिसको हम नेपच्यून बोलते हैं। आगे, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। नेक्स्ट, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को। आगे, सुमेकर लेवी 9 जो है धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति से टकराया था। सुमेकर लेवी 9 इसका नाम है, क्या है? सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु है जो कहाँ किससे टकराया था? बृहस्पति ग्रह से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। ठीक है, चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। आगे, भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों के पाद एवं क्षेत्र चंबल घाटी। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या ज़्यादा है वो कौन सी है? जैसे शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ऊपर हिमालय के साइड में है ना, तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र और चंबल की घाटी, यहाँ पे मृदा अपरदन की काफ़ी समस्या है। आगे, फसल चक्र आवश्यक है क्यों? मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे, मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियाँ क्या है? ये है शस्यावर्तन यानी फसलों का बदल के बोना, और वेदिका निर्माण यानी ट्रेसिंग वायु रेत, वेदिका निर्माण। नेक्स्ट, भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है
किससे? वन उन्मूलन यानी वनों की कटाई से। नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जाता है कैसे? वृक्ष को लगाकर, वनारोपण। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पर? हिमालय में। नेक्स्ट, कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है कौन सा? खैर पेड़ है, इसका नाम है खैर। नेक्स्ट, वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। ठीक है, सागौन साल पतझड़ी वन का उदाहरण है। आगे, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी एक वृक्ष का बाहुल्य है, वह है देवदार, यानी पश्चिमी हिमालय की तरफ देवदार के वृक्ष अधिक मिलते हैं। आगे, वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है वो भी देवदार है, जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पर है। आगे, तिलैया बांध कहाँ पर है? ये बराकर नदी झारखंड में है। कौन सा बांध है ये? तिलैया बांध। कहाँ पर है? बराकर नदी में, झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है कहाँ की? बिहार और उत्तर प्रदेश की। आगे लास्ट प्रश्न है हमारा, वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होते हैं कौन है ये? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके नाम भी देख लीजिए, कुछ संस्कृत जैसे हैं ना, तो उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, ऐसे आप रिलेट करिएगा। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होते हैं कौन से? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये 260 प्रश्न लगभग हो गए हैं। ठीक है, तो इसके लगभग 250 प्रश्न और बचते हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।